कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते मोक्षामि समय पाहुडे मृणिमोषुध केवली भणिदम् निज स्वरूपिको परामि रसु जामे भर्यो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार अज्ञानी से ज्ञानी बनने का और मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनने का महान ग्रंथ है। समय सार पढ़ें और ज्ञानी न बने ऐसा संभव नहीं है। जो समय सार को समझ लेगा, जान लेगा, समय सार की अनुभूति कर लेगा, वो ज्ञानी बनता ही बनता है। भेद विज्ञान का महामंत्र हमें समय सार ग्रंथ से ही प्राप्त होता है और वेद ज्ञान का मर्म मिथ्या दृष्टि नहीं जानता। जैसे हाथी अनाज और घास का मिला हुआ ग्रास खाता है, पर खाने का स्वभाव होने से जुदा जुदा स्वाद नहीं लेता। मीठे दूध को बच्चे पीते, वह दूध और चीनी के स्वाद को भिन्न भिन्न ना जानते हुए दूध का स्वाद ही मीठा मानते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी चैतन्य आत्मा और रागादि भावों की भिन्नता नहीं जानता हुआ दोनों को एक मान करके अनुभव करता है और चेतन अचेतन दोनों के मिले हुए पिंड को देख करके एक मानता है, जबकि दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है। चेतन ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान रूप वाला है, अचेतन जड़ स्वभावी है। भले दोनों अनादि से साथ में रहते हो, पर हैं तो भिन्न जाति के, एक ही जाति के नहीं हैं, भिन्न भिन्न जाति के हैं और परस्पर विरोधी जातियां हैं, तो दोनों एक साथ रहने से एक कैसे हो जाएंगे। जिस प्रकार समुद्र अपने स्वभाव से सदैव स्थिर है तथापि लहरों के झकोरों से लहराता है, उसी प्रकार जीव स्वभावतः जड़ पदार्थों से भिन्न है और लोक में अनंतानंत जड़ पदार्थ हैं और ऐसे अनंतानंत जड़ पदार्थों से चेतन आत्मा कहते हैं भिन्न है, भिन्न था, भिन्न रहेगा। परंतु मिथ्या दृष्टि जीव अपनी भूल से अपने को कर्म का कर्ता मानता है और जब तक कर्म का कर्ता मानेगा तब तक कहते अज्ञानी रहेगा और कर्मों का ज्ञाता रहेगा तो ज्ञानी होगा। पूरा जगत जानने योग्य है, पर जगत के एक परमाणु का भी कहते हैं कर्ता धर्ता जीवात्मा नहीं है। इस जिनागम की बात हमें कहते समझना पड़ेगी। एक परमाणु को भी जीव कर नहीं सकता, किया नहीं, कभी करेगा नहीं। परमाणु स्वतंत्र है और परमाणु को जानने वाला जो ज्ञान है वो भी स्वतंत्र है। जिस प्रकार हंस के मुख का स्पर्श होने से दूध और पानी पृथक हो जाते हैं, उसी प्रकार संबंध जीवों की सुदृष्टि में स्वभावता जीव कर्म और शरीर भिन्न भिन्न कहते फांसते हैं। क्यों सम्यक दृष्टि को ऐसी
भेद ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है जो सबको भिन्न भिन्न कर देता है। जब शुद्ध चेतन के अनुभव का अभ्यास होता है तो अपना आत्मा अचल निर्मल प्रतिभासित होता है, उसका किसी दूसरे से मिलाप नहीं दिखता। ये अद्भुत ज्ञान दृष्टि है जो सबको भिन्न भिन्न कर देती है। यद्यपि पूर्ववत कर्मोदय में आए हुए दिखते हैं, पर अहम बुद्धि के अभाव में ज्ञानी उनका कर्ता नहीं होता, मात्र ज्ञानी उनका ज्ञाता दृष्टा रहता है। यह इस अधिकार का कहते सार है। आज गाथा नंबर 96 प्रारंभ करते हैं। आचार्य कहते हैं, कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, यह भली भांति सिद्ध हो गया। कर्ता बुद्धि का मूल अज्ञान में परिणाम है, और अज्ञान में भाव यदि निकल जाता है तो कर्तृत्व की बुद्धि भी कहते निकल जाती है। और पिछली गाथाओं का उपसंहार और आगामी गाथाओं की उत्थानिका इस गाथा के माध्यम से बताई जा रही है। गाथा इस प्रकार है, देखिए। एवं पराणि दब्बाणि अपयम कुणदि मंद बुद्धियो अपाणम अव्य परम करेदि अण्णान भावेण। गाथा को फिर से देखते हैं। एवं पराणि दब्बाणि अपयम कुणदि मंद बुद्धियो अपाणम अव्य परम करेदि अण्णान भावेण। फिर से देखिए, लय के साथ गाथा को पढ़ेंगे। एवं पराणि दब्बाणि अपयम कुणदि मंद बुद्धियो अपाणम अव्य परम करेदि अण्णान भावेण। इस गाथा का हिंदी अनुवाद देखिए। इस तरह ये मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से निज द्रव्यों को पर करे अरु पर द्रव्य को अपना करे। और देखिए गाथा का, शांति से धैर्य के साथ समय सार को सुनेंगे तो समय सार धीरे धीरे समझ में आएगा। बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले दिन ज्ञानी नहीं हो जाता है, और पहले दिन ही सारी विद्या को नहीं सीख लेता है। वह कई वर्षों तक विद्यालय में रह करके वह उस विषय का कहते हैं ज्ञाता बनता है। अभ्यास के बल से ही विद्या बढ़ती चली जाती है। अभ्यास नहीं करेगा विद्या का तो विद्या छूट जाती है। फिर समय सार का अभ्यास भी हम सबको प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि विषय ऐसा है जो अभ्यास के बल पर ही समझ में आता है। तो गाथा का अर्थ क्या देखो। इस प्रकार अज्ञानी अज्ञान भाव से पर द्रव्यों को अपने रूप करता है और अपने को पर रूप करता है। ये विकल्प ही करता है। आज तक इसने पर द्रव्यों को अपने रूप किया नहीं, न कर सकता है, न करने वाला अनंत काल तक। और अपने को पर रूप भी कभी कर सकता नहीं है। मात्र विकल्पों में जीव ऐसा उलझ जाता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं। अरे वैदिक दर्शनों में ईश्वर को कर्ता मानते हैं जगत में, और कोई किसी कार्य का कर्ता नहीं होता है। सब कहते मैं नहीं करने वाला, परमात्मा करा रहा है, और परमात्मा की जो मर्जी होगी वो होगा, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। तो अन्य लंबी लोग तो परद्रव्यों के कार्य के कर्ता बनने को तैयार ही नहीं है। उनने तो सारा कर्ता बने का भाव परमात्मा के ऊपर कहते हैं छोड़ रखा है, और जैसे परमात्मा चाहेगा वैसा होगा। हम कौन होते करने वाले। पर जैनी लोग जैन धर्म का मर्म नहीं जानते हैं, श्री धनुराज कर्ता बुद्धि के शिकार रहते हैं।
और कर्ता बुद्धि के याद मैंने भैया ये काम किया, ये करने वाला हूँ, ये करूँगा, पूरी लिस्ट उसकी कर्ता बुद्धि की तैयार रहती है। जितने राजनेता होते ना, जब चुनाव में जाते हैं तो अपने 5 साल का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखते, मैंने ये काम किया, ये हजारों कामों को गिनाते हैं। कर्ता बुद्धि की शिक्षा, मैंने ये भी किया और ये भी किया और ये भी किया और आगामी 5 साल में ये करूँगा। भाई साहब, तू एक परमाणु को अपने अनुसार परिणमन नहीं करा सकता। अपने शरीर को भी कहते अपने मन के मुताबिक कहते परिणमन नहीं करा सकता। शरीर का परिणमन भी कहते मेरे अधीन नहीं है। शरीर पौद्गलिक है, पौद्गलिक शरीर का परिणमन तो दिन रात होता है, पर मेरे अधीन नहीं है और मेरी बुद्धि के आधार पर शरीर का परिणमन नहीं होता है। हम अपने शरीर को ठीक करना चाहें, ठीक नहीं कर पाते भाई साहब। और डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर भी कहता मेरे बस का काम नहीं रह गया है। उसकी कहते हैं दर्द तो बहुत होता उसे, पर गर्दन को मोड़ता नहीं, क्योंकि मैं यदि गर्दन मोड़ूंगा तो मेरे सींग टूट जाएंगे। तो ध्यानाविष्ट पुरुष यदि खोटा ध्यान करेगा तो वह उस रूप अपने को अनुभव करता है। इस प्रकार भूताविष्ट अर्थात जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट हो गया हो, ऐसे पुरुष की भांति, और ध्यानाविष्ट ध्यान करने वाले पुरुष की भांति आत्मा के कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध होता है। भूताविष्ट पुरुष किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को भूत प्रेत आदि व्यंतर बाधा हो जाती है, भूत लग जाता है, ऐसी शिकायतें आप लोगों ने और ऐसे लोग आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो भूत जिसको लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, वह ऐसी चेष्टाएं करने लगता है जो मनुष्य जीवन में सामान्यता नहीं देखी जाती है। और ऐसे व्यक्ति को भूताविष्ट कहते हैं मेरा मंदिर बना दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा ऐसा काम करवा दो। इस प्रकार की बातें भूत प्रेत के माध्यम से वो जीव कहता वो देखने में आता है, अपने को भूल जाता है, भूत की आत्मा को अपना रूप मान लेता है। अभी बातें सच्ची हैं, लोक में ऐसा देखने में आता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम स्वयं को उस रूप अनुभव करने लगता है और भैंसे का ध्यान करते हुए स्वयं को भूल करके अपने को भैंसा जैसा मानता है, जो वह नहीं है, उसे ध्यानाविष्ट कहते हैं। और यहाँ ज्ञेय पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व मानने वाले अज्ञानी के स्वरूप को ध्यानाविष्ट पुरुष के द्वारा कहते बताया है। और राग द्वेष आदि विकारी भाव में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व स्थापित करने वाले अज्ञानी के स्वरूप को भूताविष्ट पुरुष के उदाहरण के माध्यम समझाए। ये 2 विशेष उदाहरण कहते आचार्य ने यहाँ पर दिए हैं, भूताविष्ट पुरुष का और ध्यान पुरुष का। और 2 प्रकार की मिथ्या मान्यताओं को निकालने के, दूर करने के उद्देश्य से 2 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। तो आचार्य अमरचंद देव कह रहे हैं कि रागादि भाव में जो तेरा अपनापन है कि मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं रागी हूँ, अपनापन अपने स्वभाव में होना था, पर अपनापन अपने स्वभाव में ना होकर के, स्वरूप में ना होकर के अपनापन के विकारी भाव में जीव का हो गया। वह भूताविष्ट पुरुषों जैसा असत्य व्यवहार है, अमानुषिक व्यवहार है, उचित व्यवहार नहीं है वो। और धर्मादि द्रव्यों में जो तेरा अपनापन है वह ध्यानाविष्ट पुरुषों के समान कहते अविवेक है, अमानसिक आचरण है। अब ध्यान तो परमात्मा का लगाना होता है, ध्यान तो अपने शुद्धात्मा का लगाना होता है, पर यह अज्ञानी जीव किसी अज्ञानी गुरु की संगति में आ गया हो, ध्यानी की संगति में आ गया हो और भैंसे का ध्यान करे तो अपने को भैंसा जैसा अनुभव करे और अपने स्वरूप को भूल जावे तो उसका ध्यान मिथ्या ही कहलाएगा। इसलिए ध्यान की क्लास नहीं हो, ध्यान तो बिल्कुल व्यक्तिगत चीज है और ध्यान तो हर प्राणी निरंतर करता ही रहता है। पर का ध्यान करेगा तो विपरीत ज्ञान हो जाएगा, निज का ध्यान करेगा, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करेगा तो असली ध्यान ही बनेगा। इस प्रकार आत्मा अपने स्वीकार चेतन परिणामों का कर्ता भूताविष्ट पुरुषों की भांति और अपने सौपाधिक चेतन परिणाम करता ध्यानाविष्ट पुरुषों की भांति होता है,
किंतु पर का कर्ता तो अज्ञानी आत्मा भी कदापि नहीं होता। बहुत विलक्षण बात है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता कहते ना कभी था ना है कभी होगा, सब अपने अपने करता है। ये बात तो आगम स्वीकार करता है, पर कोई किसी का कर्ता धर्ता होता है ये मान्यता मिथ्या होने से आगम स्वीकार नहीं करता। तो पर का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं होता है, पर अपने भावों का कर्ता कहते हैं ज्ञानी भी होते हैं, और अपने भावों के कर्ता अज्ञानी भी होते हैं। मिथ्या परिणामों का कर्ता अज्ञानी है और सम्यक परिणामों का कर्ता कहते ज्ञानी होता है। ज्ञानी ज्ञान में भावों का कर्ता होता है और अज्ञानी अज्ञान में भाव का कर्ता होता है, और अज्ञानी अज्ञान भावों के माध्यम से कर्मों का कर्ता होकर के वह कहते हैं कर्म बंधन के जाल में जकड़ा रहता है और कर्म बंधन के जाल से बाहर निकल के नहीं आ पाता है। और ज्ञानी ज्ञान भाव के माध्यम से अपने आत्मा की अनुभूति करता हुआ, अपने आत्मा के रूप को अपना रूप मानता हुआ कर्म बंधन के जाल से मुक्त हो जाता है। बिना ज्ञानी बने कल्याण नहीं है। भेद विज्ञानी बनो, आत्मज्ञानी बनो, जो जैसा है उसको वैसा ही कहते जानो। पर को अपना मानने वाला भाव मत करो, पर भावों को अपना मानने वाला भाव मत करो। पर भाव होते हैं पर वो मेरा रूप नहीं है, पर द्रव्य होते हुए मेरा रूप नहीं है। ऐसी स्था श्रद्धा ज्ञान जो करेगा वही ज्ञानी बनेगा। सभी ज्ञानी बने समय सार के माध्यम से और वेद विज्ञानी बनकर के आत्मज्ञानी होने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को यहीं पूरा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जेतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।